कांग्रेस के भविष्य पर सवाल। आज लोग भाजपा की शानदार जीत और आम आदमी पार्टी की हार की ही बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों में ज्यादा चर्चा कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया। लोकसभा चुनाव के विपरीत विधानसभा चुनाव में आपसे अलग होकर लड़ने का कांग्रेस का फैसला कितना सही था। इस निर्णय के पीछे मकसद यह था कि यदि आप खत्म हो जाए तो फिर दिल्ली में उसे पनपने के लिए खुली जगह मिल जाएगी। लेकिन क्या राजनीति ऐसे काम करती है? आज अगर कांग्रेस कम से कम 4-5 सीटें जीत जाती और अपने वोट शेयर में 10 से 15% का इजाफा करती तो इस तरह का दावा वह कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 2% भी नहीं बढ़ा और वह लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीत पाई है। कांग्रेस में कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि आपके साथ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला सही था। हम देखते हैं कि 13 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी को जितना वोट मिला उससे कम मतों के अंतर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई है। अरविंद केजरीवाल समेत आपके बड़े बड़े नेता विधानसभा चुनाव हार गए और इसके पीछे कांग्रेस का अलग होकर चुनाव लड़ना प्रमुख वजह है। अगर दोनों मिलकर इकट्ठे लड़ते तो खासकर उन सीटों पर इसका खासा असर पड़ता जहां मुसलमान या दलित बहुल आबादी है। इन दोनों समुदायों का आप और कांग्रेस की तरफ झुकाव था, जो दोनों के अलग अलग लड़ने के कारण बढ़ गया। ठीक है कि लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने के बावजूद आप और कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित लोकसभा से अलग रहता है। जब 2015 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी, तब भी आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। फिर 2020 में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि लोकसभा चुनाव में लगातार भाजपा दिल्ली की 7 सीटों पर जीत रही थी। कांग्रेस को आत्मविश्लेषण की जरूरत। अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना होगा कि क्या इस समय अकेले चुनाव लड़ना उसके भविष्य के लिए फायदेमंद है। कांग्रेस के भीतर इसको लेकर भारी कशमकश की स्थिति है। क्या दिल्ली में उसका दुश्मन नंबर 1 भाजपा थी या आप? इन चीजों को लेकर स्पष्टता नहीं है, भ्रम की स्थिति है। इस वजह से सब गड़बड़ हो रहा है।